राम मंदिर के ट्रस्ट में जाने के लिए, वो कम से कम 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए। उससे कम में कोई भी हेरा फेरी हुई नहीं है, उससे कम। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लाख करोड़ रुपए की कम से कम घपला हुआ है। अब इस मामले को कहां तक पहुंचा के कितना रफा दफा किया जाता है, SIT या SET है या क्या है, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाल दी गई है, अभी मैं पढ़ रहा था, शायद 13 तारीख को आ रही है, और मैंने इस बात को बार बार बोला, कोई भी ऐसा विषय जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, अगर उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा तो मतलब उस मामले को रफा दफा कराने के लिए RSS से संबंधित लोग, BJP से संबंधित लोग ये साजिश करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस डलवाते हैं ताकि वो मामला ही दबा दिया जाए। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, 10 एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सीधे नहीं जाना चाहिए, ये देश का कानून भी है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी इस बात को बार बार कहते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं वो RSS और BJP के लोग होते हैं, जो उस मुद्दे को ही खत्म करने के लिए जाते हैं ताकि ये बोल सके कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब तो मामले को बिल्कुल दबा देना चाहिए, इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी अदालत से फैसला आ गया। आखिरी चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन किसी एक धर्म के मानने वालों जैसा हो ही नहीं सकता। ये पूरे देश को एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग, मैं क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, तो हमने अपने वक्फ में और जो हमारे धार्मिक स्थल जो हैं उसमें भी कमोबेश यही सब काम हो रहे हैं। जितने हमारे उलमाए सू हैं वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं, और उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, और दूसरे लोगों ने भी, और जो मुस्लिम नहीं है उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में इस वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटा है। लेकिन मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे उलमाए सू और जो फ्रॉड लीडर्स हैं और जो फ्रॉड लोग बैठे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, उन्होंने बहुत लूटा है। तो हमने एक 16 पॉइंट का जो एक सोल्यूशन दिया था, सभी धार्मिक लोगों को ये चाहिए कि इसको कंसिडर करें कि ये अगर एक अच्छा सिस्टम है, और अच्छा सिस्टम बनाने के लिए एक ही तरीका है कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये 16 पॉइंट किसी भी धार्मिक जगह के अंदर ईमानदारी से और वफादारी से काम करने के लिए हमने 16 पॉइंट का वक्फ के लिए हालांकि बनाया है, लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग भी इसका एकदम आराम से पालन करेंगे। ये तो एक तरीके से सिस्टम है, जो पालन करेगा वो फायदा उठाएगा। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बात है कि एक तो जनता जो है, जैसे वक्फ के लिए हमने ये बोला था, और ये सिख समाज से हमें सीखना चाहिए, वहां पे गुरुद्वाराज एक्ट है, तो किसी भी गुरुद्वारे में या SGPC जैसे कमेटी चुनी जाती है, वो कौन नियुक्त करता है? सिख धर्म के मानने वाले। इलेक्शन से किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पे जो लोग बैठते हैं उनका जो सिलेक्शन या नियुक्ति होनी चाहिए वो उस धर्म के मानने वाले लोगों के वोटों से होनी चाहिए, और वोट को EVM से नहीं होना चाहिए। वो फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, EVM का मतलब धांधली। पेपर बैलेट से चुनाव होके उस धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म के सारे मंदिर जितने भी हैं एक न्यास बने, उसमें हिंदू धर्म के लोग पेपर बैलेट से वोट दें, और ईमानदारी से चुनाव होके वो लोग चुने जाएं एक खास पीरियड के लिए, 3 साल 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए चुनना है, और वो लोग फिर ये सब कार्रवाई करें। लेकिन सिर्फ चुने जाना ही इस बात की गारंटी नहीं होनी चाहिए कि आगे सब चंगा है, नहीं। उसके बाद जितनी भी ट्रस्ट की या जो भी बॉडी बने उसकी मीटिंग्स जितनी भी हो, उनकी सबकी प्रॉपर वेबसाइट्स बननी चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। जब तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स भी लाइव टेलीकास्ट हो रही है ना, तो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए सारी गतिविधियां, और जितना भी बजट होता है उसका, कितना पैसा कहां से आया और कितना खर्चा हुआ, वो पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और इस तरह की जगहों पे अमानत में खयानत करने के लिए कम से कम सजा उम्र कैद भी होनी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, और उनका ट्रायल भी जो होना चाहिए स्पेशल कोर्ट्स में होना चाहिए, और 3 महीने के अंदर अंदर वो ट्रायल खत्म होने चाहिए। ये कुछ सुझाव हैं मेरे, अगर लोग इसे मानेंगे तभी ये जो धर्म एक धंधा बन चुका है सभी धर्म के लोगों के लिए, उसमें थोड़ी सी आस्था की वृद्धि होगी, और जो आम जनता है अपना
सब कुछ जो धर्म के ऊपर निर्भर करते हैं उनका भी भला होगा, और जो इस तरह की इल्जामात लगते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो इलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे लोगों को चुन के अच्छी जगहों को चलाने की जिम्मेदारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद भी अब आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, लाइव स्ट्रीमिंग करके सब गतिविधियां लाइव स्ट्रीमिंग से होनी चाहिए। जो भी काम हो लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है किसी जगह पे, तो उसका भी लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। कहाँ से कितना माल खरीदा गया, सीमेंट कहाँ से खरीदी गई, ईंटें कहाँ से खरीदी गई, लोहा कितना और कहाँ से खरीदा गया, ये सब उस वेबसाइट पे, उस जो भी ट्रस्ट बनेगा उसकी वेबसाइट पे सब कुछ लाइव दिखाया जाना चाहिए। हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कोई भी जो उस धर्म का व्यक्ति है, कोई भी सवाल पूछने की भी उसको पूरी छूट होनी चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव थे जिसके वजह से मैंने आप लोगों को तकलीफ दी थी आज। विषय और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सब विषयों का समाधान तो पेपर बैलेट से चुनाव ही है। लेकिन गडकरी जी ने और दूसरे लोगों ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल खरीदने की चॉइस के लिए उन्होंने पहले तो उनको अरेस्ट किया, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था। उनको बंदी बनाया उस बस में, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था। और बंदी बना के जो मारपीट थी वो सब एक्सटॉर्शन के दायरे में आता है। ये वो जो अपराधी हैं जिन्होंने, उनके सबूत मिटाने की धाराएं इनके ऊपर लगेगी। तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम, जैसे बोला, 10 साल की सजा। वीडियो जारी करके बोला कि ये उपद्रवी थे, इन पर 3-4 केस लगे हुए हैं वगैरह वगैरह बोले। तो अगर किसी पे केस लगाव भी हुआ है तो कैसे पब्लिकली पीटा जा सकता है? अब इन्होंने तो सबके सामने अपराध किया, इनके ऊपर तो केस लगेगा नहीं। इनको क्या कहेंगे? इन्होंने तो वीडियोग्राफी में अपराध किया है। तो अपराधी वो है जिसके खिलाफ भ्रष्ट अधिकारी झूठा मुकदमा कर दें, या अपराधी वो है जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा नहीं करते और स्वयं अपराध करते हैं और उनके अधिकारी उनके खिलाफ अपराध नहीं करते। ये बुनियादी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपराधी कौन है और अपराधी कौन नहीं है, ये हमारे देश में लोगों को अब अच्छे से समझना पड़ेगा। अपराधी वो हैं जो अपराध करते हैं, अपराधी वो नहीं है जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं। अपराधी वो हैं जो पुलिस फोर्स में होने के बाद किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना। तो ये बहुत ही एक गहन विषय है जिसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। इनके खिलाफ तो खुद एफआईआर होनी चाहिए जब जब इन्होंने ऐसी कोई गतिविधि की है। अगर उसका जो इनके हाव भाव इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये बहुत ही आदतन, यानी कि इनको तो इस प्रकार की आदत ही पड़ी होगी ना, हर जगह जाके यही करते होंगे। कैसे एफआईआर होगी सर? तो ये, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ एफआईआर करने वाले ये स्वयं ही हैं, अपने खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, इनके उच्च अधिकारी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है अपराध नहीं कर रहे।